हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12 ऑफ जनवरी से लेके 18 ऑफ जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में इस वीक में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। The witch, the earth mother, 10 of Adams, 7 of chalices, and 10 of wands. Okay. So हमारे पास है 10 of Adams. 10 of Adams का मतलब है कि फिलहाल आप फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं जैसे कि हर चीज़ से आप दूर हो गए हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आप चाह के भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे या किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप परेशान हैं ये सोच के कि आगे क्या होगा। एंड जिस पर्सन को आप जानते हैं क्या ये वही है? बिकॉज 7 ऑफ चैलिसेस के साथ मैं देख रही हूँ कि जो चीज़ें शुरुआत में आपको परफेक्ट नज़र आ रही थी धीरे धीरे वो बदलता गया। एंड अब आप सोचने पे मजबूर हैं कि क्या जो आपको दिख रहा है वो वैसा ही है, क्या वो सच है और क्या ये चीज़ें कंटिन्यू हो सकती है ये रिलेशनशिप। सो ये वो पर्सन हो सकता है जो कि अपने एक साइड को, अपने पर्सनालिटी के एक साइड को हमेशा से आपसे छुपाता आ रहा था और अब जाके वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, रिवील हो रही हैं। तो आप इस बात को लेके थोड़ा परेशान हो सकते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। इनफैक्ट 10 ऑफ एडम्स काफ़ी पेनफुल सिचुएशन को दर्शाता है। सो आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन में हैं। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि अगर ये सच है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो एक बात याद रखिए, आप द विच हैं। मतलब आपके अंदर कैपेबिलिटी है हर मैजिक को ट्रू करने की, यानी अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट करने की। तो बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए। बिकॉज अगर आप इस विच को देखें तो उसकी पावर का यूज़ करने के लिए उसे सबसे पहले चाहिए होगी प्राइवेसी, सबसे पहले चाहिए होगी ये बाउंड्री जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रही है नेगेटिविटी से। सो अगर आप अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो आपकी एनर्जी एज इट इज़ ही रहनी चाहिए, आप ही रहने चाहिए। बिकॉज मोस्ट पॉसिबली ये पर्सन आपको बदल रहा है। ओके इस पर्सन की नेगेटिव एनर्जी आपकी एनर्जीज से इंटरफेयर कर रही है और इसका रिजल्ट बहुत नेगेटिव देख रही हूँ मैं। सो टैरो आपसे कह रहा है कि बाउंड्रीज ड्रॉ करिए। बिकॉज अर्थ मदर के साथ आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी हैं। हालांकि ये नई शुरुआत बहुत प्लीजेंट नहीं होगी आपको। मैं ऑलरेडी 10 ऑफ एथम्स वाली सिचुएशन में देख रही हूँ। तो आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे आपने अपना सब कुछ गंवा दिया और कोई आपको समझता भी नहीं। इन केस अगर आप किसी को अपनी परेशानी बताते भी हैं तो दूसरे आपकी मदद करने से ज़्यादा आप ही को ब्लेम करने में इंटरेस्टेड है, इंक्लूडिंग ये पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। हर कोई आपको जज कर रहा है कि आपने ऐसे पर्सन को क्यों चुना, आपने ऐसे पर्सन से प्यार ही क्यों किया। कोई भी ये नहीं समझ रहा कि ऑफ कोर्स आपके लिए सब कुछ पहले से जानना पॉसिबल नहीं था या खुद को प्रोटेक्ट कर पाना उस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं था। तो अब टैरो आपसे कह रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स से छुटकारा पाना आपके लिए ज़रूरी है। मतलब ये जो बोझ आप कैरी कर रहे हैं, ये जो गिल्ट आप कैरी कर रहे हैं, ये जो जर्नी है जो कि एंडलेस लग रही है, इससे आपको खुद को डाइवर्ट करना ज़रूरी है। ओके बिकॉज आज तक आप ही इस रिलेशनशिप का बर्डन कैरी करते आए हैं। इस पॉइंट तक आप खुद ही स्ट्रगल करके पहुंचे और अब आगे का भी रास्ता आप ही से उम्मीद की जा रही है कि आप ही कंप्लीट करेंगे। सो ये बहुत सोचने वाली बात है कि क्या ये चल सकता है, क्या ऐसे चीज़ें वर्क कर सकती है। बिकॉज टैरो चाहता है कि आप क्लियरली इस सच को देखें कि इस पर्सन ने आपको कहाँ पहुंचा दिया है। 10 ऑफ एडम्स की सिचुएशन में आप हैं इस वक्त।
अगर सजिटेरियस आप ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आप बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, आपने अपना टाइम बहुत इन्वेस्ट कर दिया है और इसे छोड़ के सिर्फ आपको दुख और दुख ही मिलेगा, तो टैरो आपसे ये सवाल पूछना चाहता है कि इस रिलेशनशिप में रह के क्या आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, क्या आपको वो मिल रहा है जो आपको चाहिए। बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप इस समय भी पेन में ही नजर आ रहे हैं। टैरो कह रहा है कि एक मौका खुद को दीजिए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए एंड अपने आप को बचाना ज़रूरी है। सेल्फ एस्टीम पे ध्यान दीजिए अपने एंड अपने बारे में सोच के सजिटेरियस आप स्वार्थी नहीं हो जाएंगे या कोई चीटर नहीं हो जाएंगे। ओके, सो इस तरीके से अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए जस्ट बिकॉज दूसरे लोग आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं। ये आपका लेसन है और ये आपकी जर्नी है, तो आपको सुनने की ज़रूरत नहीं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कह रहे हैं। अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़िए एंड खुद पे भरोसा रखिए, यही आपका हायर सेल्फ चाहता है। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए सजिटेरियस। Ten of Chalices, Three of Wands, the Oak King, Page of Pentacles, and Eight of Pentacles. Okay. So, हमारे पास है 10 ऑफ चैलिसेस। 10 ऑफ चैलिसेस का मतलब है सजिटेरियस की जो ड्रीम आप देख रहे हैं, एक परफेक्ट लाइफ का, एक ब्यूटीफुल लवर का, वो डेफिनेटली आप डिजर्व करते हैं और वो पूरा भी होगा। बट एट द सेम टाइम क्या ये पर्सन इस परफेक्ट इमेज में फिट होता है? टैरो आपसे ये पूछना चाहता है। इनफैक्ट टैरो आपको ये रिमाइंड करवा रहा है कि जो ड्रीम आप देख रहे हैं उस ड्रीम को ये पर्सन तो पूरा करने की काबिलियत नहीं रखता, पूरा करने की स्ट्रेंथ नहीं रखता। तो अगर आपको ये 10 ऑफ चैलिसेस इस पर्सन से नहीं मिल सकते, तो क्या आप इस रिलेशनशिप में रहने में इंटरेस्टेड हैं? बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है हमेशा से ना रहा हो बट अभी आप एक दूसरे से दूर हो। सो ये दूरी बहुत कुछ सामने लेके आ रही है एंड द ओक किंग आपसे कह रहा है कि इस वक्त दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। बिकॉज जो गिफ्ट आप चाहते हैं वो यूनिवर्स आपको देना ज़रूर चाहता है। इनफैक्ट आपको अपनी उम्मीद से ज़्यादा भी मिलेगा, बट एट द सेम टाइम ये भी देखना ज़रूरी है कि जो गिफ्ट आप चाहते हैं, जिस पर्सन से चाहते हैं, क्या वो उसे देने के लायक है। मे बी आप जिसे अपने लिए परफेक्ट समझ रहे हैं वो कहीं से भी आपके लिए परफेक्ट नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ सजिटेरियस, ये पर्सन शायद ये नहीं समझ पा रहा कि आपकी अहमियत क्या है। ओके, शुरुआत में इस पर्सन को आपकी वैल्यू पता थी, बट मे बी ये पर्सन वक्त के साथ आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड लेने लगा। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ सजिटेरियस, टैरो आपसे कह रहा है कि बाकी चीज़ों पे फोकस कीजिए क्योंकि ये पर्सन आपके अटेंशन का हकदार नहीं है, कम से कम इस समय तो नहीं। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को बिल्ड करने पे ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। The ever unfolding rose, cracked open, it's happening for you not to you। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इनजस्टिस क्यों हो रहा है। यूनिवर्स आपके साथ इनजस्टिस नहीं हो रहा, आपके लिए हो रहा है। मतलब वो भी इनजस्टिस नहीं है, जस्टिस है जो आपको जल्द ही नजर आएगा। ओके, सो यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बना रहा है, थोड़ा पेशेंस आपको रखने की जरूरत है इस वक्त। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।